हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सुपर टेट 2020 की तैयारी में आज हम इतिहास में कला एवं संस्कृति के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आइए शुरू। सवाल देखिए आज का। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। नागर, द्रविड़ और बेसर इसमें से क्या है? देखिए, भारत में जो मंदिरों के निर्माण शुरू हुए थे प्राचीन भारत से, तो उन मंदिरों के निर्माण की तीन अलग अलग शैलियां हैं। एक शैली है नागर शैली, दूसरी द्रविड़ है, तीसरी बेसर। तो ये तीनों भारत में मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां हैं। अब नागर शैली की अगर आप बात करें तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली के मंदिर हैं, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने हुए थे वो द्रविड़ शैली के। तो इसमें आंसर हो जाएगा भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं ये। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखिए आज का। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था उस समय किसका शासनकाल था, या उस समय चोल वंश का सम्राट कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो तंजौर के मंदिर के अलग अलग नाम भी हैं। तंजौर का इसको शैव मंदिर भी कहते हैं, तंजौर का इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने बनवाया था। और इसका ये किस शैली में बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखें। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख इनमें से किस में हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। बादामी शासक था एक जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इस ऐहोल अभिलेख में लिखा हुआ है, और ये संस्कृत में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ये अभिलेख। और इस अभिलेख को लिखवाने वाला कौन था? रवि कीर्ति। तो ऐहोल अभिलेख के उत्कीर्ण लेख में, इसी अभिलेख में मेंशन किया हुआ है कालिदास का नाम भी। तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलेगा ऑप्शन में, या पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम या कालिदास के नाम का उल्लेख हमें मिलता है। तो तीन एक से जुड़े हुए 203 क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील, ये चोर नहीं है, इसको चोल करेंगे आप, चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वो कौन था? तो चोल झील हम अभी डिस्कस कर रहे थे। जैसे राजराज प्रथम, राजराज प्रथम का ही बेटा था राजेंद्र प्रथम। इसने जो है गंगेकोंड की उपाधि ली थी, गंगेकोंड, और इसने अपनी राजधानी बनाया था गंगेकोंड चोलपुरम को। इसी ने जो है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, राजेंद्र प्रथम। ये किसका बेटा था? राजराज प्रथम का। तो इसका सही आंसर राजेंद्र प्रथम। इसकी उपाधि मैंने जो बताई है अभी आपको, गंगेकोंड की उपाधि जो है ये आपको याद रखनी है, और इसी ने अपनी राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम को बनाया था। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगला सवाल देखें। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये। तो कल्हड़ द्वारा रचित जो राज तरंगिनी, एक तो सवाल यही है, इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है कि राज तरंगिनी के लेखक कौन है? तो आंसर इज कल्हड़। तो एक्चुअली ये बात करती है किताब कश्मीर के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मिलिंद पाहोर राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद स्वरूप है ये। वो भिक्षु का नाम बताना है कौन है, या वो भिक्षु कौन था? देखिए सिंपल है। तो मिलिंद पाहो एक्चुअली ये एक पाली ग्रंथ है जिसमें एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था नागसेन, और एक राजा था मिलिंद। तो राजा मिलिंद को जो है इंटरेस्ट था किसमें? बौद्ध धर्म को जानने में। तो उसके बौद्ध धर्म को लेकर उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो एक भिक्षु से मिलता है जिसका नाम है नागसेन। इस नागसेन से वो क्वेश्चंस करता है बहुत सारे बौद्ध धर्म के बारे में। इन्हीं क्वेश्चंस आंसर्स की जो संवाद, जो वार्तालाप दोनों के बीच में होती है, उसी का कंपाइलेशन कहलाता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है ये। और किससे संबंधित है? कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। आंसर इज नागसेन। अगला सवाल देखें। तो इसमें अभी अगला सवाल देखिए, अब पूछ लेगा मिलिंद पन्हो क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में। ये एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। अगला देखें, बौद्ध धर्म। तो ये सवालों को कैसे कैसे मॉडिफाई करके पूछता है वो आपके सामने है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? अभी हमने देखा था वो राजा मिलिंद के बारे में बात करता है। ऑप्शन में मिलिंद है कि नहीं?
ऑप्शन में मिलिंद है नहीं, तो एक्चुअली उस मिलिंद का नाम था मिनेंडर। मिनांडर था, या मिनेंडर के नाम से मिलेगा या मिनांडर, तो मिनांडर को ही कहा जाता था मिलिंद, याद रखेंगे। अब अगला आपको जो है मैच करना है, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। यहां आपको दिए हुए हैं, इस साइड में कवि हैं या लेखक हैं और इधर किताबें दी हुई हैं, तो मैच करना है। आपके सामने जो पाणिनि के सामने जो लिखा हुआ है अष्टाध्यायी, एक्चुअली पाणिनि ने ही लिखी है अष्टाध्यायी, और वात्स्यायन ने लिखी है कामसूत्र, और चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये डायरेक्टली मैच्ड ही रखे हैं मैंने आपके सामने, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इधर से उधर करने में आपको। तो ये सब ऑलरेडी सुमेलित हैं पहले से ही, तो इनकी किताब इस तरह से आपको 3-3 4-4 किताबों के नाम। यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ मेंस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होना है, जो कि एक टेंटेटिव डेट है। अगर आप आरओ एआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया प्रैक्टिस बैच फॉर आरओ एआरओ मेंस। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलेगा थ्योरी क्लासेस जो कि आरओ मेंस के सिलेबस के हिसाब से, प्लस क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, प्लस अलग से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो सारे इस कोर्स में कवर कराए जाएंगे। और साथ ही आपको इसकी ज़्यादा जानकारी या इस बैच को जब आपको परचेज़ करना है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप यूपीपीएससी कैटेगरी, यूपीएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेकर के जितने भी अपकमिंग बैच हैं, जैसे कि यूपीएसआई हैं, लेखपाल हैं, लोअर पीसीएस और पीसीएस, इन सभी को आप फ्री में देख पाएंगे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर। और आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इरशाद सर के नाम से। याद हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के ये तीनों किताब, एक्चुअली ये तीनों नाटक हैं, नाटक ग्रंथ हैं ये संस्कृत के, और इसको लिखा है किसने? हर्षवर्धन ने। तो इन तीनों के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? हर्षवर्धन। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? एक सवाल ये पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आंसर यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, जयदेव। अब ये जो थे जयदेव जो थे, गीत गोविंद, बंगाल में एक सेन वंश हुआ करता था, सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि हुआ करते थे, महाकवि थे ये। तो लक्ष्मण, यहाँ पर लक्ष्मण सेन होगा, ना कि सिंह, ठीक है? लक्ष्मण सेन कर लीजिएगा, नॉट सिंह, लक्ष्मण सेन। प्राचीन भारत का वो ग्रंथ कौन सा है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में ऑलरेडी अनुवाद हो चुका है? यह सबसे ज़्यादा अनुवाद किस भारत की किताब का हुआ है? तो ये पंचतंत्र, एक संस्कृत की किताब है ये, पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने। इसके राइटर का नाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब, विष्णु शर्मा ने लिखी है ये किताब। और ये सबसे ज़्यादा बार ट्रांसलेटेड, एक तरीके से सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट या अनुवाद किया गया है इस पंचतंत्र किताब का। एंड अगला सवाल देखें, तो पंचतंत्र मूल रूप से लिखी किसने है? अभी देखा है विष्णु शर्मा ने लिखी है ये। निम्नलिखित में से कौन से बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो ये हैं भास्कर, या ऑप्शन में मिलेगा आपको भास्कराचार्य। इन्हीं की एक किताब लिखी हुई है बीजगणित, हमने डिस्कस की थी। गणित की एक किताब है लीलावती के लेखक कौन थे? कल इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो ये थे भास्कराचार्य ने लिखी है पुस्तक लीलावती। अब इन किताबों के नाम आपके सामने ये रहे। भास्कराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लीलावती, एक है बीजगणित, एक है गृहगणित, एक है गोल अध्याय। तो ये भी आपको याद रखनी है। एक और किताब थी जिसका नाम था इनकी सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका में इन्होंने क्या बताया? पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसके टाइम की कैलकुलेशन हमने ये इन्होंने कैसे की, ये हमने कल डिस्कस किया था, इन्होंने ही की थी। तो मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक आप जानते हैं विशाख दत्त हैं। ये किताबें आपको या तो मैचिंग के लिए पूछ लेगी और ये अलग अलग भी पूछी जाती हैं, जैसे आपके सामने है। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये है दंडिन ने रचना की थी। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस चीज पर आधारित है? एक्चुअली ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है ये किताब, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। नेक्स्ट देखें, तो इसमें और किताब भी पूछ सकता है, जैसे कुमार संभवम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना? तो बहुत सारी किताबें मैंने आपको इतिहास का जो कोर्स है उसमें सब करा चुके हैं ऑलरेडी हम, वहाँ से आप चेक कर लेंगे। और जैसे
तो एक किताब और है चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखी है? तो ये चरक ने लिखी है। चरक किसके दरबारी कवि थे? ये कनिष्क के दरबारी कवि हुआ करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से किया करते थे? जो चीनी राइटर्स थे, प्राचीन भारत के चीनी लेखक जो थे, वो भारत को किस नाम से संबोधित किया करते थे? ये थे या तो यीनतू या फिर थियानतू के नाम से इंडिया को संबोधित करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, प्राचीन भारत का अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन विहार इनमें से कौन सा है? तो जो नालंदा विहार है, नालंदा विहार सबसे प्राचीन विहार है भारत का। और ये पूछ लेता है कि नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। बिहार के कहाँ? बड़गांव में। अगला देखें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो पाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने स्थापना की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? अब वंश को पूछने लगा, तो पाल वंश का शासक था कौन? धर्मपाल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन हमने कल किया था कि कि भारत में जो चार मठ हैं, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका और जोशी मठ, इसकी स्थापना किसने की? आदि शंकराचार्य। तो इस सवाल को रिवर्स करके ऐसे पूछ सकता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? तो 4 मठों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन सी, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, इन 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। और इनके जन्म स्थान पर भी क्वेश्चन बन चुका है। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में कहाँ? कलाड़ी में। अगर आपसे पूछे श्रृंगेरी कहाँ पर स्थित है, 4 मठों में जो श्रृंगेरी मठ है वो कर्नाटक में है यानी दक्षिण भारत में है, द्वारिका गुजरात में है यानी पश्चिम भारत में है, पुरी उड़ीसा में है यानी पूर्वी भारत में है, और ज्योतिर्मठ या जोशी मठ जो है उत्तराखंड में है यानी उत्तर भारत में है। और एडिशनल क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में स्थापित 4 धाम कौन कौन से हैं या उनके नाम? तो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम भारत के 4 धाम हैं। ये ऊपर वाले भारत के 4 मठ हैं। और 4 छोटे धामों के बारे में पूछे तो उत्तराखंड में स्थित हैं चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूची को आपको मैच करना है। फिर से दरबारी कवि इधर लिखे हुए हैं, उधर राजा। तो इन राजाओं के दरबारी कवि कौन कौन हुआ करते थे वो आपके सामने है। अमीर खुसरो दरबारी कवि हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। कालिदास हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और हरिसेन हुआ करते थे समुद्रगुप्त के। बाणभट्ट हुआ करते थे हर्षवर्धन के। ऑलरेडी मैच रहे हैं आपसे, सीधे सीधे डायरेक्टली मैच्ड है। अगला सवाल देखें, खजुराहो मंदिर के निर्माण किन शासकों के सहयोग से बने थे या किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो कहाँ पर है, तो खजुराहो जो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो, ठीक है। वहीं पर जो ये मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं, तो इसका आंसर होगा चंदेल शासकों ने ये बनवाए थे। आंसर रहेगा चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। अगला सवाल, खजुराहो के मंदिर